guys, how are you? Hope you're doing great. So Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 7 है। हम लोगों ने टेंस का सेट स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग डे 7 तक आ चुके हैं। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। उनको सभी सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। गाइस, तो गाइस वीडियो में तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। द सेंटेंस विच एंड्स विद चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है दे तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब हम जानेंगे इसको इन अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और नेगेटिव। तो अब मैंने डायरेक्ट ले लिया है पॉजिटिव सेंटेंस का नाम अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है। तो हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे लिखते हैं। तो मैंने बताया है ऑलरेडी गाइस कि पॉजिटिव सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर ही रहता है किसी भी टेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही इसका भी स्ट्रक्चर होगा गाइस। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बता हैज किस तरह लगता है, ही सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज आई वी यू दे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ये भी क्लियर हो गया। मैं खा चुका हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। सब में सब्जेक्ट मेरा मैं है तो आई के साथ हैज में हैव लगता है। और वर्ब इट हमारा वर्ब है खाना, उसका वर्ब इटेन होता है तो आई हैव इटेन। हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और इसका हम लोग का सब्जेक्ट है तो हम लोग का इंग्लिश वी, हैज हैव तो वी के साथ हैव लगता है। फिर वर्ब थर्ड वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ना को स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है। रीड रेड तो रेड हो गया, वी हैव रेड हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम फुटबॉल खेल चुके हो, फिर चुके हो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद यू का हो गया हमारा सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगता है। वर्ब हमारा यहाँ प्ले मतलब खेलना, उसका वर्ब 3 हो जाता है प्लेड, क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। राम सो चुका है, फिर चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। राम हमारा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। सोना का इंग्लिश स्लिप का वर्ब 3 स्लैप्ड होता है तो राम हैज स्लैप्ड। तो क्लियर हो गया गाइस। जो सेंटेंस के लाइन में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, थे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब बात रही इसकी सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पहले सीख रहे हैं जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर सेम होता है जो हमारा बेसिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस बेसिस पे हम लोग सेट करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा और स्पीकिंग में भी सहायता मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसे हम गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हैज या हैव, उसके साइड में उसके बगल में हम लोग नोट लगा देते क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब सेम रहता है, वर्ब थर्ड ही रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने श्याम को नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी कहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये सब रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें आ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और नहीं है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का भी नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने का इंग्लिश आई, उसके बाद हैज या हैव, आई के साथ हैव। फिर नॉट तो नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, देखना का इंग्लिश सी का वर्ब सीन होता है, सी सो सीन। तो यहाँ पे सीन किसको देखा है, श्याम को। तो मैंने अब तक श्याम को नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन श्याम। उसने मेरी मदद नहीं की है, फिर की है, ई है तो यह भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं लगा हुआ है उसका नेगेटिव। उसने का ही के साथ हैज लगता है, फिर नॉट, फिर हेल्प वर्ब मेन वर्ब हमारा मदर है, उसका इंग्लिश हेल्प होता है, इसमें डी लगा देंगे, वर्ब थर्ड बन जाएगा हेल्प्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी, मतलब उसने ही हैज नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, फिर आ है प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं है उसका नेगेटिव। तो सूर्य अस्त, सूर्य का इंग्लिश द सन, सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज लगता है, फिर नॉट लगा देंगे। सनसेट, सूर्य अस्त का इंग्लिश होता है सेट, सनसेट, उगना का होता है सनराइज और इसका डूबना का सेट होता है। तो यहाँ अस्त की बात हो रही है, डूबने की बात हो रही है तो सेट हो गया। द सन हैज नॉट सेट, सूर्य नहीं डूबा है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। शिक्षक नहीं आए हैं, ए हैं,
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, उसका नहीं मतलब निगेटिव। फिर से शिक्षक का इंग्लिश द टीचर, टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगेगा, उसका नोट लगता है, नहीं आए हैं इसलिए नोट। आना का इंग्लिश कम, कम कैम कम, इसका वर्ब थ्रेड भी कम ही होता है। तो टीचर द टीचर हैज नॉट कम, शिक्षक नहीं आए हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। फिर ए है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं मतलब नेगेटिव। बच्चे, बच्चे है बच्चा नहीं है, बच्चे है मतलब पोलर सब्जेक्ट है तो द चिल्ड्रेन। अब पोलर सब्जेक्ट हो गया तो हैव, फिर नॉट। जाना मीन्स गो, गो वेंट गोन, गोन होता है इसका वर्ब थर्ड। तो गोन कहाँ, तो टू स्कूल। द टीचर हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। वे लोग नहीं सोए हैं। फिर ए है द प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं है तो उसका नेगेटिव। वे लोग का इंग्लिश दे, दे के बाद दे के साथ हैव लगता है तो हैव लग गया, फिर नॉट लगता है। सोना का इंग्लिश स्लीप, स्लीप का वर्ब स्लेप्ट होता है तो दे हैव नॉट स्लेप्ट, मतलब वे लोग नहीं सोए हैं। तो क्लियर है, देखा आपने जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें सिर्फ हम लोग नोट लगा देते हैं तो निगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब थर्ड लगता है तो इसमें हजा का वर्ब थर्ड ही होगा। तो इस तरह से आप बैठा देंगे, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, रे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर पर हम लोग सेट करेंगे तो हमारा बन जाएगा, उस प्रकार में भी सहायता मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं इंट्रोगेटिव। हम इन क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस सेंस में हम लोग किसी से क्वेश्चन करके कैसे सेंटेंस पूछते हैं। या गाइस अब हम लोग नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ही होता है क्वेश्चन करना गाइस। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आगे पास में रहता है सब्जेक्ट से पहले, तो वो क्वेश्चन करता है गाइस। तो हैज या हैव, इसका हमें हैज या हैव लगता ही प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज हैव को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहे हो वर्ब थर्ड सेम है प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है गाइस कि हैज या हैव मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन पे आते हैं। क्या तुमने मोहन को पीटा है? आ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या लग गया मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तुमने कहा, अब इंट्रोगेटिव में हाजा पहले होता है तो क्या लगाए, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाजिया हैव होता है, तो सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, यू के साथ हैव लगता है तो हम पहले हैव लगाएंगे। हैव यू पीटना का इंग्लिश बीट, उसका वर्ब थ्री होता है बीटेन। तो हैव यू बीटेन किसको, तो मोहन को। हैव यू बीटेन मोहन। क्या वे लोग यहाँ आए हैं? ए है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लग गया मतलब इंट्रोगेटिव। तो आप ये सोचेंगे अब हैज या हैव, तो वे लोग दे के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिया, हैव दे कम केम कम वर्ब थर्ड कम हियर, हैव दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। क्या राम ने अपना काम किया है? फिर क्या है मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है इंट्रोगेटिव। राम है सब्जेक्ट, यहाँ पे राम है, क्या राम ने अपना काम किया है, तो राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हैज लगता है तो ऑक्सिलरी वर्ब में हैज पहले आ जाएगा, हैज फिर सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब थर्ड होता है, वर्ब हमारा करना है, करना का इंग्लिश डू, डू डिड डन, तो हैज राम डन क्या, तो हिज वर्क, अपना काम मतलब हिज वर्क। मैं राम मेल है इसलिए हिज लगा, फीमेल रहती तो हर लगता, सीता रहती तो हर लगता अपने काम के लिए। क्या बच्चे सो चुके हैं? फिर यहाँ चुके हैं, दोनों तरफ से मैंने बना दिया, या है, इहे करके, और चुका है, चुकी है, चुके हैं करके, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है गाइस। तो क्या बच्चे सो चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है मतलब उसका इंट्रोगेटिव, तो बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है बच्चे, तो चिल्ड्रेन की बात हो रही है, पोलर सब्जेक्ट की बात है, पोलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा हैव, तो मैंने पहले हैव लगा दिया, फिर द चिल्ड्रेन बच्चे सब्जेक्ट डाल दिया, फिर होता है वर्ब वर्ब हमारा सोना है, सोना का इंग्लिश वर्ब स्लेप्ट होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। क्या आपका भाई आया है? फिर या है मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है तो उसका इंट्रोगेटिव। आपका भाई योर ब्रदर, तो योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए हैज लगता है तो हैज लगा दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर योर ब्रदर मतलब आपका भाई सब्जेक्ट डाल दिया। आना का इंग्लिश कम, कम कैम कम, इसका वर्ब थर्ड भी कम ही होता है। तो हैज योर ब्रदर कम, क्या तुम्हारा भाई आया है, हैज योर ब्रदर कम। तो देखा बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगली बार जो हमारा इसका होता है हैज या उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो हैज या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड तो कॉमन है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता ही है। उसके बाद हम लोग इस तरह से सेट कर देंगे। हैज या के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो रहेगा उस अकॉर्डिंग हैज या लगा के फिर सब्जेक्ट लगा के फिर वर्ब थर्ड दे करके ऑब्जेक्ट दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। गाइस फोर्थ हमारा इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी करता है और नेगेटिव बात भी बोलता है गाइस। तो ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव है तो हैव तो पहले लगेगा ही, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग नोट डालते हैं, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस क्लियर, इंट्रोगेटिव है इसलिए हैज पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नेगेटिव है तो नोट डाल देंगे प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम ट्रांसलेशन पे सीखेंगे। क्या आपने नहीं खाया है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आपने, आपने का इंग्लिश यू के साथ हैव लगता है तो पहले हम क्या लगाएंगे हैव फिर यू, उसके बाद नहीं नॉट रहता है तो नॉट, इट का वर्ब इटेन तो आई हैव यू नॉट इटेन। क्लियर। फिर क्या आपने श्याम को नहीं देखा है, आ है फिर प्रेजेंट परफेक्ट, क्या भी है और नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आपने फिर से है तो यू के साथ हैव लगता है तो हैव यू, फिर नोट होता है सब्जेक्ट के बाद तो नोट, फिर वर्ब देखना है, देखने का इंग्लिश सी होता है, उसका वर्ब सीन, इसको नहीं देखा है तो श्याम को, श्याम ऑब्जेक्ट हो गया। तो हैव यू नॉट सीन श्याम, क्या वो अपना काम नहीं कर चुकी है, फिर चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या भी है नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। वह अपना काम नहीं कर चुकी है तो यहाँ वह फीमेल के लिए हो रहा है तो सी के साथ हैज लगता है तो पहले मैंने हैज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब करना का डू डिड डन होता है वर्ब तो डन डाल दिया। मैंने ऑलरेडी कहा था यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है अपना काम के लिए तो यहाँ पे हर हो गया, मेल था वहां तो हिज हो गया था और यहाँ पे फीमेल है तो हर हो गया, हर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। कि हैज सी नॉट डन हर वर्क, क्या वे लोग नहीं गए हैं, ए हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, क्या और नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वे लोग का दे के साथ हैव लगता है तो हैव दे, फिर नॉट, फिर जनरल गो वेंट गॉन, वर्ब गॉन हो गया। क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है, फिर कहा है, हाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या भी है नहीं भी है, वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट ढूंढेंगे श्याम, श्याम सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है तो हैज श्याम सब्जेक्ट डाल दिया, फिर नोट होता है नोट डाल दिया। करना का इंग्लिश टेल, टेल का वर्ब है टोल्ड होता है तो टोल्ड क्या तो अ लाई, झूठ का इंग्लिश लाई होता है तो अ लाई। तो हैज श्याम नॉट टोल्ड अ लाई, क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार है गाइस। बस ध्यान कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। इंट्रोगेटिव है तो हम लोग जानते ही है वर्ब पहले रहता है और नेगेटिव भी जुड़ गया है तो सब्जेक्ट के बगल साइड सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट डाल देते, फिर वर्ब तो रहता ही है प्रेजेंट परफेक्ट में और ऑब्जेक्ट रहता है ये। तो सब्जेक्ट हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का गाइस। इस तरह से हम लोग उसको बताएंगे तो आप लोग से ये सेंटेंस इजीली बन जाएगा। गाइस मैं आपको इतना अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा एक वीडियो में बताया, फिर पास्ट को बताया और फिर फ्यूचर को बताया, उसके हर एक काइंड्स को बताया। बट अब मैं हर एक काइंड को भी लेकर के जितने सेंटेंस होते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताए जा रही हूँ। पहले मैंने प्रेजेंट टेंस का स्टार्ट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया और अब आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगे, फिर लोग पास्ट पे आएंगे, फिर फ्यूचर पे आएंगे। इस तरह से हमारा टेंस फिनिश होगा। मैंने ऑलरेडी कहा था ये टेंस सीरीज थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप मैं जो आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, नहीं आ रहा है तो भी जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ओके गाइस, अगर आई होप आपको अच्छा लगा, चैनल वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।